सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आपके भीतर सच्ची आस्था और शक्ति है तो इस महाशिवरात्रि 26 फरवरी को एक दिव्य वृक्ष को बिना किसी को बताए स्पर्श करें और एक विशेष मंत्र का उच्चारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में अपार धन संपत्ति का आगमन होगा और गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। यदि आपको इस पर विश्वास नहीं है तो स्वयं इस उपाय को आजमाकर देख लें। आज के इस वीडियो में हम उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर स्वयं भगवान भोलेनाथ का वास होता है। ये वृक्ष आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल सकते हैं। स्वयं भगवान शिव ने अपने परम भक्त रावण को इन वृक्षों के रहस्य बताए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति 26 फरवरी को सही समय और मुहूर्त में इन वृक्षों को स्पर्श करता है उसके जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और स्वयं भगवान शिव उसके घर में निवास करने लगते हैं। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी समाप्त हो जाती है, भाग्य का सितारा चमक उठता है और धन संपत्ति निरंतर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को संपूर्णता में देखें ताकि आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। यदि आप इसे अधूरा देखते हैं तो यह उपाय प्रभावी नहीं होगा और जीवन में सफलता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे विशेष वृक्षों की जानकारी देंगे जिन्हें मात्र स्पर्श करने से ही आर्थिक तंगी समाप्त हो सकती है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से आपको धन समृद्धि प्राप्त होगी और आने वाला समय आपके लिए शुभ बन जाएगा। यदि आप साल भर पूजा पाठ और उपाय करते करते थक चुके हैं और फिर भी कोई परिणाम नहीं मिला है तो यह महाशिवरात्रि आपके जीवन को बदलने का एक अनमोल अवसर है। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि 26 फरवरी की महाशिवरात्रि इस बार 144 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है जिसमें आकाश भी लालिमा लिए रहेगा। इस महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का विशेष प्रभाव रहेगा और महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी इन वृक्षों की महिमा का वर्णन किया है। यदि आप इन वृक्षों को शुभ मुहूर्त में स्पर्श करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी और कोई भी शक्ति आपकी उन्नति को रोक नहीं पाएगी। यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का संयोग लेकर आ सकती है। यदि आप 26 फरवरी को इन दिव्य वृक्षों को स्पर्श करते हैं तो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक समझें और इस महाशिवरात्रि पर इस अद्भुत अवसर का पूरा लाभ उठाएं। जिनको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 26 फरवरी को इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस महाशिवरात्रि पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा
और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 20-26 फरवरी महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की सही डेट टाइम का। शुभ मुहूर्त पुण्य काल के बारे में पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:05 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रा के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः 1:03 से रात्रि 10:17 तक भद्रा साया बना रहेगा। परंतु शास्त्रों का माने तो शिव कालों के काल महाकाल हैं, इसलिए भद्रा का उनकी पूजा पर कोई प्रभाव नहीं होगा और पूरे दिन भोलेनाथ की पूजा की जा सकती। भक्तों, यदि आपको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छूट कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। महाशिवरात्रि में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और महाशिवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 26 फरवरी महाशिवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को छुए जाने वाले वृक्ष के 26 फरवरी महाशिवरात्रि में बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो कि 26 फरवरी को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, न दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में
बताने जा रहा हूँ, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को महाशिवरात्रि के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब 26 फरवरी महाशिवरात्रि को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तनों में, माहेश्वरी शाखाओं में, दक्षिणायनम में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि संध्या के समय आप शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के समीप स्थित बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो यह आपकी समृद्धि गुणों और पराक्रम को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र वृक्ष का स्पर्श मात्र से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं, परंतु इसे छूने से पूर्व एक विशेष मंत्र का उच्चारण अनिवार्य है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को अर्पित एकमात्र बेल पत्र भी घोर पापों का नाश कर सकता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर विशेष रूप से 26 फरवरी को इस बेल वृक्ष का स्पर्श कर अपनी मनोकामना व्यक्त करें और फिर शांति से वापस लौट आइए। ऐसा करने से सभी कष्ट, दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को धन, सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब हम एक और अत्यंत महत्वपूर्ण वृक्ष के विषय में चर्चा करेंगे, जो है शमी वृक्ष। धर्मशास्त्रों में इसे देवी जगदम्बा का स्वरूप माना गया है और इस पर स्वयं माता विराजमान रहती हैं। यदि 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन संध्या समय इस वृक्ष के नीचे धूप और दीप जलाया जाए तो समस्त बाधाएं एवं कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शमी की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए यह एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है तो उसके शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित करें। इससे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होगा। साथ ही यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को स्पर्श कर अपनी मनोकामना प्रकट करें।
यह आपके समस्त संकटों को दूर कर सकता है और आर्थिक समृद्धि भी प्रदान कर सकता है। अब हम तीसरे देव वृक्ष की बात करते हैं, जिसे पारिजात वृक्ष कहा जाता है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और सर्वप्रथम देवराज इंद्र के नंदन वन में प्रतिष्ठित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इसे मानव कल्याण हेतु पृथ्वी पर लाया। चूंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए यह वृक्ष लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति थकान, शारीरिक पीड़ा या उपवास के दौरान किसी असुविधा का अनुभव करता है तो संध्या के समय पारिजात वृक्ष को स्पर्श करने से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूना और इसकी जड़ में दीपक प्रज्वलित कर सिंदूर अर्पित करना विशेष लाभकारी होता है। इस अवसर पर निम्नलिखित प्रार्थना करना आवश्यक है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारे समस्त कष्टों को हरें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास करें, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त करें और हमारे जीवन में सुख एवं समृद्धि की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का अभाव है या व्यर्थ खर्च बढ़ रहा है तो पारिजात के 5 पुष्पों को सुखाकर पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। यह उपाय मंगलवार या महाशिवरात्रि के दिन करना अत्यंत फलदायी होता है और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। यदि आप शीघ्र धनवान बनना चाहते हैं या कोई विशेष इच्छा रखते हैं तो इन 3 वृक्षों का पूजन अवश्य करें। विशेष रूप से यदि आप महाशिवरात्रि के दिन इन तीनों वृक्षों को स्पर्श करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और कोई भी शक्ति आपके मार्ग की बाधा नहीं बनेगी। अब हम पीपल के वृक्ष की बात करते हैं। यह वृक्ष अत्यंत पवित्र एवं शुभ माना जाता है और इसे भगवान शिव तथा विष्णु से जोड़ा जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना तथा वहां दीप प्रज्वलित कर पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे समस्त पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला महत्वपूर्ण वृक्ष वट वृक्ष है, जिसे महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। वट वृक्ष भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से संबंधित है। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना, दीप जलाना तथा इसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। इस वृक्ष के नीचे भगवान शिव का ध्यान करने और एयूएम नमः शिवाय मंत्र के जाप से जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब हम नियम वृक्ष की बात करें, जो स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस वृक्ष की पत्तियां और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और शरीर की शुद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। महाशिवरात्रि के दिन इस वृक्ष की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना और उसकी जड़ में जल चढ़ाना विशेष लाभकारी होता है। अंत में आम के वृक्ष का महत्व भी कम नहीं है। हिंदू धर्म में इसे शुभ एवं समृद्धि का प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि के दिन आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह वृक्ष अत्यंत शुभ माना जाता है और भगवान शिव की उपासना में इसकी विशेष भूमिका होती है। यदि आप अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहते हैं तो इन सभी वृक्षों की पूजा अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन इनका पूजन करने से आपके समस्त कष्ट समाप्त हो सकते हैं, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और आपका जीवन सुखमय बन सकता है।